हाय, कैसे हैं आप सब लोग? आज सवेरे-सवेरे उठ के ना मैं काम में लग गई। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ क्योंकि आज हमें फूड ऑर्डर कंप्लीट करनी है। फूड ऑर्डर यानी अब देख ही रहे हैं ना, वेडिंग की सीरीज़ चल रही है। मेरी जो कज़िन है उसकी वेडिंग की हम तैयारियाँ कर रहे हैं। तो उसी में ये एक ऑर्डर मेरी मासी ने मुझे दी थी। मतलब उन्हें ना मैंने बनाई हुई मिठाइयाँ पसंद आती है। तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दी ताकि उनको एक फंक्शन में ये सारे गेस्ट को देनी थी। और ये जो हमारी मिठाई है वो पूरी ड्राई फ्रूट से भरी हुई बहुत ही बढ़िया मिठाई है। और मुझे ना जब उन्होंने कॉल करके बताया कि ऐसे-ऐसे हम सोच रहे हैं कि संगीत वाले फंक्शन में हम ये मिठाइयाँ दें, तो मुझे लगा कि उन्होंने कितना थॉटफुली ये सोचा था। मुझे उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा देंगे जो कि बड़े-छोटे सब खाएँ, सबको पसंद आए। तो ये जो मिठाई है ये शुगर फ्री होने वाली है और साथ ही साथ ये ना मतलब आप रूम टेम्परेचर पे भी रखो ना, हो, हो। तो करीबन 15 से 20 दिन तो आराम से रह सकती है। तो उनके कुछ ऐसे गेस्ट थे जो हुँ। अब्रॉड से आने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो ना खा पाए यहाँ पे इंडिया में और वो वापस अपने साथ लेकर जाना चाहे, तो भी वो ले जा सकते हैं क्योंकि ये खराब तो नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगा कितना थॉटफुल था ना सब कुछ, कि कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने सोचा। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बनाना है, उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दी थी। तो क्या आज हम लग गए हैं उस काम में और उनके लिए बहुत क्यूट से स्वीट्स बॉक्सेस हम बना रहे हैं। अगर आपने मेरे जो टेरेस टू टेबल वाला चैनल है वो पहले कभी देखा होगा, तो उसमें ना मैं ये जो हम सारे ऑर्डर्स लेते हैं ना उसकी फूड सीरीज़ है कि घर से बिज़नेस कैसे करना है वगैरह, वो सब भी मैं शेयर करती हूँ। तो आप मेरा वो चैनल भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी आई जो थी वो ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से एकदम घी में फ्राई कर रही थी और उसके बाद में हेमा दीदी खजूर का काम कर रही थी, क्योंकि ये ना खजूर ड्राई फ्रूट के लड्डू बनने वाले हैं। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, शादी में लड्डू बाँटे जाते थे, तो हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं विद सम ट्रेडिशंस, जो हम आज भी बरकरार रखते हैं। तो लड्डू तो हम दे रहे हैं, लेकिन मी घातली ये जरा होने पिण्याला. वाले हैं लॉन्ग लास्टिंग और ड्राई फ्रूट से भरे खजूर वाले लड्डू जो कि शुगर फ्री होंगे और कोई भी उसे मतलब खा सकता है। और दूसरी बात, मतलब ठंडी का सीज़न है तो उसमें हां, आता ड्राई काढून फ्रूट्स ठेव वाली फक्त. चीज़ें खाने का मज़ा ही हं. कुछ और है। मुझे तो मज़ा आ रहा था इसे बनाने में, क्योंकि मुझे ना खाना पकाना मेरी वन ऑफ द हॉबीज़ है और मुझे बहुत नाही. मज़ा आता है। और अब तो ये मेरा बिज़नेस भी है, तो मैं इस तरह से जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और मेनली ना मुझे वो ऑर्डर्स जब आते हैं ना जहाँ पे चीज़ें खूबसूरत बनानी हो, मुझे बढ़िया बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में। ये देखिए हेमा दीदी जो है वो खजूर और ड्राई फ्रूट सारे मिक्स करके यहाँ पे अच्छे से उसको एकदम एक एक बोलते हैं ना कि अ, एक अच्छे से आप जब किसी चीज़ को धीमी आँच पे पकाते हो तो वो अच्छी बनती है। उस तरह से वहाँ किचन में काम हो रहा है, धीमी आँच पे ये लड्डू का जो मिश्रण है वो बन रहा है और फिर उसमें ढेर सारा घी जा रहा है। और यहाँ पे ना मुझे हॉल में बिठा दिया इन लोगों ने, ये कह के कि किचन में इतनी जगह नहीं है और यहाँ मैं लड्डू को शेप दे रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, हर लड्डू को मैं मेजर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं किसी को छोटा चला गया, किसी को बड़ा चला गया, नहीं, नहीं, मेजर करके हम एक सलीके से लड्डू बना रहे हैं। और उसे ना फिर मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ, ये काम मुझे बड़ा पसंद है। तो किसी भी चीज़ को कहते हैं ना मेकअप करना, मुझे खुद को भी मेकअप करना पसंद है और हमारे खा फूड आइटम्स को भी। तो यहाँ पे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं इनकी और ये बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं। और इनके लिए ना बहुत ही खूबसूरत से छोटे-छोटे बॉक्सेस भी लाए हैं मैंने, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो आज का पूरा दिन ये देखिए ऐसे लड्डू बनाने में जाने वाला है। हमने सुबह शुरुआत एकदम सुबह से की थी जहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे, लेकिन हेमा दीदी के साथ हमने जो मिठाई बनाने की एक्चुअल शुरुआत की वो थी 10 बजे। और 10 बजे से हमने शुरुआत की, देखते हैं कि कितना वक़्त लगने वाला है। वैसे तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनने वाली हैं क्योंकि हमें 80 बॉक्सेस बनाने हैं जिसका टोटल वेट करीबन 16 किलो का होने वाला है। तो 16 किलो की मिठाई बना रहे हैं और मतलब क्या बताऊँ मैं कि एक दिन में ढेर सारा काम करना है क्योंकि खजूर काटना है, ड्राई फ्रूट्स काटने हैं। बैचेस में चीज़ें बन रही हैं लेकिन, तो वो एक अच्छी बात है। मैं, आई और हेमा दीदी हम लोग तीनों इसे बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेली हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, तीनों मिलके करते हैं तो काम बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से हम लड्डू जो है वो बना रहे हैं और ऐसे ढेर सारे लड्डू बनने वाले हैं। अलग-अलग थोड़े दिखने भी वाले हैं, मैं आपको आगे वो भी बताऊँगी कि कैसे अलग दिखेंगे।
तो यहाँ पे मुझे बाहर बैठा दिया था, लेकिन आई देखिए यहाँ पे किचन में खजूर काटने का काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी हेमा दीदी जो है वो खजूर को अच्छे से भून रही है, ड्राई फ्रूट्स को भून रही है, तो यहाँ पे मम्मी इसे काट रही है। तो हम लोग इसी तरह से काम करते हैं कि कोई एक चीज़ करेगा तो कोई दूसरी चीज़ करेगा। तो मुझे आज पूरा दिन यही काम दिया है कि मुझे लड्डू को शेप करना है और उसे अच्छे से ड्रेसिंग करनी है। पता है मुझे ना स्टार्टिंग में क्या लगा, अरे चलो ये काम मिल गया, मैं तो बड़ी खुश थी, क्योंकि मुझे लगा ये काम ना सबसे आसान होगा और बढ़िया होगा। लेकिन उसके बाद में मुझे समझ आया कि इनके तो बैचेस फटाफट बन रहे हैं किचन में और मुझे लड्डू को शेप देने में टाइम लग रहा है। तो एक्चुअल देखने जाए ना तो ये काम थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला हो गया मेरे लिए तो, क्योंकि लड्डू को शेप देके फिर उसको ना हर चीज़ में घोल रहे हैं। जैसे यहाँ देखो मैंने रोज़ पेटल्स में घोल रही हूँ। तो पहले तो मैं सुबह में बड़ी खुश हो गई थी, फिर बाद में मुझे समझ आया कि नहीं ये काम तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। बट कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा था, तो मैंने एन्जॉय भी किया। ऐसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी। मुझे जो चीज़ें पसंद है वो करने में मुझे ना कभी कंटाला नहीं आता है। तो हमेशा मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ताकि हम ना उस चीज़ से बोर ना हो। और मैं मतलब मैं मुझे ना इस चीज़ों का मज़ा आता है ना, तो मैं खुश होती हूँ कि हाँ चलो आज ऑर्डर है, आज हम इतनी सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, कुछ अलग बनाने वाले हैं, या कुछ चीज़ें जो हम बहुत खूबसूरत दिखने वाली बनाते हैं। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या होती है, जब कोई भी क्लाइंट, अभी ये तो मेरे मासी की ऑर्डर थी, बट कोई भी क्लाइंट ना जब आपको ये मतलब रिव्यू में देता है या फीडबैक में आपको ये बताता है कि हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से सारा काम किया, तो उस चीज़ का जब आपको मतलब किसी भी आपके हार्डवर्क का क्रेडिट मिलता है ना, तो वो बहुत ही अलग चीज़ होती है, बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से। और ऐसा लगता भी नहीं, कोई थकान भी नहीं लगती फिर। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे लड्डू बने हैं। यहाँ पे कुछ लड्डू है जिसको हमने पिस्ता में रोल किया हुआ है, किसी को आलमंड्स में किया है, किसी को हमने यहाँ पे इसमें किया है, रोज़ पेटल्स में किया है। तो सारे लड्डू जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। रात के 10 बज चुके हैं। हमने पूरा दिन काम किया और फिर आई बाबा दोनों बैठ गए हैं मुझे हेल्प करने के लिए पैकिंग में। तो इस तरह से हमने बॉक्सेस लाए थे, तो आई और बाबा ये बॉक्सेस बना बना के मुझे दे रहे हैं। अगेन मुझे हॉल में ही बिठा दिया है और इसमें मुझे लड्डू पैक करने हैं। तो ये काम मेरे लिए इतना टीडियस नहीं था, टू बी फ्रैंक ये बहुत अच्छा था, फटाफट से हो रहा था। 3 फ्लेवर के लड्डू लेकर मैं बैठ गई थी और मैंने उनको अच्छे से पैक कर दिया फटाफट से। बट मेन यहाँ पे काम तो आई बाबा ने किया था, उन्होंने मुझे बॉक्सेस बना के दिए। तो ऑल थैंक्स टू देम, क्योंकि वो हमेशा मेरी हेल्प करते रहते हैं। और ये देखिए हमारे कितने क्यूट से स्वीट बॉक्सेस रेडी हो रहे हैं। 80 बॉक्सेस है जो फिर मैं लेकर जाऊंगी जिस दिन हम लोग वेडिंग के लिए जाएंगे, तो वो सारी सीरीज आगे आने वाली है, आप मिस बिल्कुल ना करिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि मेरा वेडिंग सीरीज का अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और उसी के साथ देखिए मैंने सारे जो बॉक्सेस है इस तरह से बना लिए हैं और इसे लगा के रख दिया। इसको बाद में मैं बॉक्सेस में भरूंगी, यानी कार्टन्स में भरूंगी। और ये इस तरह से हमने एक दिन में ढेर सारे मिठाई के बॉक्सेस बना के रेडी कर दिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में।